हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स क्लास 11 के ईटीपी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम लोग इन 35 क्वेश्चन का आंसर डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने ईटीपी का एक सेट चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हल हम लोग जानेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर देख कर जाए ताकि आप एग्जाम में इसका लाभ उठा पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हल विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑप्शन ए आवश्यक, नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक, अननेसेसरी, ऑप्शन सी भार, बर्डन, या ऑप्शन डी समय व धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने पर बल दिया जाता है और उद्योग के स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी की समस्याएं दूर होगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, देश में औद्योगिक वातावरण बनेगा, आयात की मात्रा कम होगी और देश का आर्थिक विकास होगा। तो जब इतने सारे लाभ हैं उद्यमिता से, तो भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक ही होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑप्शन ए व्यवसाय प्लस पेशा, बिजनेस प्लस प्रोफेशन, ऑप्शन बी व्यवसाय प्लस रोजगार, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी पेशा प्लस रोजगार, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये जान ले कि आर्थिक क्रिया क्या है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो अर्थ यानी कि रुपया पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय की बात हो रही है। तो व्यवसाय भी रुपया पैसा या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए व्यवसाय भी आर्थिक क्रिया होगी। पेशा, ये जान ले कि पेशा किसको कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी स्पेशल ज्ञान के आधार पर किसी की समस्या का समाधान करता है या दूसरे को सेवा प्रदान करता है, तो उसे पेशा कहते हैं। और इस सेवा प्रदान करने के बदले वह निश्चित फीस लेता है, शुल्क लेता है। तो इस प्रकार ये लाभ कमाने के लिए या आय कमाने के लिए ही अपना पेशा करता है। तो इस प्रकार पेशा भी आर्थिक क्रिया होगी। नेक्स्ट है रोजगार। रोजगार के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को करता है और बदले में रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो यह भी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, मुद्रा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू ऑप्शन ए सरकारी नीतियों में परिवर्तन, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी अच्छा प्रबंध, गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कर्मचारी बेईमानी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, या ऑप्शन डी पावर फेलियर। तो जो व्यवसायिक जोखिम है, व्यवसायिक जोखिम किसके कारण उत्पन्न नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। तो जब सरकारी नीति में परिवर्तन होगा तो व्यवसायिक जोखिम तो होगा, क्योंकि व्यवसायी या व्यापारी क्या करता है, अपनी योजना पहले बना लेता है और अचानक अगर सरकार द्वारा कोई नीति में परिवर्तन कर दी जाती है तो वह व्यवसाय में जोखिम पैदा कर देता है। अच्छा प्रबंध, अगर व्यापारी या व्यवसाय में अच्छा प्रबंध किया गया है, गुड मैनेजमेंट किया गया है, अपने भविष्य की सारी नीतियां सोच समझकर बनाई गई हैं, और अगर किसी समस्या आती है तो उसके समाधान का भी उपाय कर लिए गए हैं, उनके समाधान की योजना ही बना ली गई है, तो ऐसे में व्यवसायिक जोखिम या तो कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अच्छा प्रबंध, यानी कि अच्छा प्रबंध के कारण व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन सी और डी को भी हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन सी है कर्मचारी बेईमानी। अगर किसी कर्मचारी के द्वारा माल या नगद की चोरी कर ली जाती है या उनके द्वारा कोई बेईमानी की जाती है, तो वह भी व्यवसायिक जोखिम को पैदा करती है। इसी तरह पावर फेलियर भी व्यवसायिक जोखिम पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है एंटरप्रेन्योर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन ए वृद्धि इंक्रीज, ऑप्शन बी कमी डिक्रीज, ऑप्शन सी न कमी न वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि उद्यमी क्या करते हैं, रोजगार के अवसर में वृद्धि करते हैं, क्योंकि उद्यमी
नए नए उद्योगों को स्थापित करते हैं। जब नए नए उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि उद्यमी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सभी प्रबंधक होते हैं। ऑल मैनेजर्स आर। ऑप्शन ए नेता, लीडर, ऑप्शन बी बॉस, ऑप्शन सी अफसर, ऑफिसर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैनेजर की बात हो रही है, प्रबंधक की बात हो रही है। यहाँ पे सभी प्रबंधक नेता होते हैं, क्योंकि नेता की तरह प्रबंधक को भी अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी टीम से कार्य लेना पड़ता है। नेता की तरह प्रबंधक को भी निर्णय लेने पड़ते हैं। नेता की तरह प्रबंधक भी जोखिम उठाता है। तो इस प्रकार सभी प्रबंधक एक नेता की तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, नीड्स आर सेटिस्फाइड एट फर्स्ट। ऑप्शन ए जीवन निर्माण, साइकोलॉजिकल, ऑप्शन बी सुरक्षा, सेफ्टी, ऑप्शन सी सामाजिक, सोशल, या ऑप्शन डी सम्मान, स्टीम। तो मैस्लो के अनुसार सबसे पहले जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि होती है, क्योंकि मनुष्य की ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इन आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, विश्राम, निद्रा आदि को शामिल किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बल दिया जाता है। इन इंडिया स्ट्रीज इज गिवन ऑन। ऑप्शन ए प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण पर, ऑन ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग, ऑप्शन बी कार्यस्थल प्रशिक्षण पर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन सी कार्य के बाहर प्रशिक्षण पर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट, तो भारत में प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ऑन ट्रेनिंग सेंटर, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं और उस ट्रेनिंग सेंटर में ही एम्प्लॉय का या कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी। ऑप्शन ए ठीक, राइट, ऑप्शन बी निश्चित, डेफिनेट, ऑप्शन सी अनिश्चित, इंडेफिनेट, या ऑप्शन डी सीधा, स्ट्रेट। संचार व्यवस्था, जो संचार की व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन का मार्ग है, वो हमेशा निश्चित होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मार्ग निश्चित होंगे तो उस कम्युनिकेशन के आने जाने या संचार के आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी को पता होगा कि हमें अपना कोई भी संदेश किस माध्यम से भेजना है, किस मार्ग से भेजना है, या संदेश का जवाब जो आएगा वो किस मार्ग से आएगा। ऐसे में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन परेशानी नहीं होगी। अतः संचार व्यवस्था का जो मार्ग है वो हमेशा निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। द एक्टिविटी डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड। ऑप्शन ए आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एंटरप्रेन्योरशिप इज। ऑप्शन ए भावुकता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी भूमिका निष्पादन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उद्यमिता खेल है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ। ऑप्शन ए धन का, मनी, ऑप्शन बी समय का, टाइम, ऑप्शन सी चातुर्य का, स्किल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चातुर्य का, क्योंकि यदि किसी उद्यमी के पास सिर्फ धन और समय ही होता और स्किल नहीं होता तो उस धन का लाभ नहीं उठा पाता या उस धन को और वह नहीं बढ़ा पाता। लेकिन अगर उद्यमी के पास चातुर्य है, कौशल है, स्किल है, तो वह किसी भी काम को करने में अपने स्किल का इस्तेमाल करेगा, अपने चातुर्य का इस्तेमाल करेगा और वह धन कमा सकता है। चातुर्य से ही वह जोखिमों का विश्लेषण करता है, उनके परिणामों का अनुमान लगाकर योजनाएं बनाता है और नए नए आविष्कार करता है। चातुर्य के कारण ही एक उद्यमी टीम भावना से मिलकर लोगों के साथ कार्य करते हैं और अनेक उद्योगों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार उद्यमिता खेल है चातुर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज। ऑप्शन ए अंधकार में, इन डार्क, ऑप्शन बी उज्जवल,
ब्राइट, ऑप्शन सी कठिनाई में, इन डिफिकल्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्जवल है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि उद्यमिता के इतने सारे लाभ है। उद्यमिता के अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए संभावित उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे देश में नए नए उद्योग की स्थापना होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, गरीबी दूर होती है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है, देश का आर्थिक विकास होता है। तो जब इतने सारे लाभ है उद्यमिता में, तो भारत में उद्यमिता का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसायिक नैतिकता का उदाहरण है, एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ऑप्शन ए वस्तुओं में मिलावट नहीं करना, नो अडल्ट्रेशन इन गुड्स, ऑप्शन बी ग्राहकों से उचित लाभ व मूल्य लेना, फेयर प्राइस एंड प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी अबव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे नैतिकता की बातें हो रही है, यानी कि एक व्यापारी में, एक व्यवसाय में क्या नैतिकता होनी चाहिए। व्यवसायिक नैतिकता के अंतर्गत यही होता है कि जो भी व्यवसायी हैं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो या समाज को परेशानी हो। इसमें ऑप्शन ए जो है वस्तु में मिलावट नहीं करना, ये भी व्यवसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, और ग्राहकों से उचित लाभ व मूल्य लेना, ये भी व्यवसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी, या ऑप्शन डी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण आवश्यक है, क्योंकि अभिप्रेरित कर्मचारी ही निर्देशों का अच्छे से पालन करते हैं, वे समय पर कार्य करते हैं और संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पेटेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1972, पेटेंट अधिनियम 1972 से लागू हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखा। आप उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय को विकसित करना है। EDP is meant for developing, ऑप्शन ए व्यक्तिगत गुण पर्सनल क्वालिटीज, ऑप्शन बी उद्यमिता प्रेरणा इंटरप्रेन्योरियल मोटिव, ऑप्शन सी व्यक्तिगत चातुर्य पर्सनल स्किल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्यमिता प्रेरणा, क्योंकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय है उद्यमिता प्रेरणा को विकसित करना, क्योंकि इसके अंतर्गत संभावित उद्यमियों की खोज की जाती है, उनमें उद्यमीय गुणों का विकास किया जाता है, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, आवश्यक प्रशिक्षण भी उन्हें प्रदान किया जाता है, और उद्योग स्थापित करने के मार्ग में उनके सामने कोई समस्याएं होती है तो उनका भी समाधान किया जाता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्ति में उद्यमिता प्रेरणा को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन सिचुएटेड इन, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो स्टूडेंट भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस किस से किया जा सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैन बी डन, ऑप्शन ए मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वालिटी, ऑप्शन बी उत्पादन प्रक्रिया की लागत कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी निरंतर शोध कंटिन्यूअस रिसर्च, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी के द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लघु उद्योग विषय है। स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए स्थानीय सरकार का,
लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी इन सभी का, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट आप ये जान ले कि लघु उद्योग राज्य सरकार का विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? एडीपी पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेज? ऑप्शन ए प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी द्वितीय चरण सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी तृतीय चरण थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी चतुर्थ चरण फोर्थ स्टेज। तो स्टूडेंट आप इसे जान ले कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण में प्रशिक्षण के पूर्व की अवस्था को शामिल किया जाता है, दूसरा चरण यानी कि सेकेंड स्टेज में प्रशिक्षण अवस्था को शामिल किया जाता है, और तीसरा चरण में प्रशिक्षण के बाद की अवस्था को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस इंक्लूड्स, ऑप्शन ए मानव की समस्त क्रियाएं आती हैं, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन सी मानव की समस्त अनार्थिक क्रियाएं आती हैं, ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्यवसाय क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट आप जान ले कि व्यवसाय क्यों किया जाता है। व्यवसाय हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से, अर्थ या मुद्रा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक हैं। नीड हेरेची थ्योरी वाज प्रोपोनेटेड बाय ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन सी एल्फ्रेड मार्शल, या ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। तो स्टूडेंट आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता की आवश्यकता है, इंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, ऑप्शन ए विकसित अर्थव्यवस्था में, इन डेवलप्ड इकोनॉमिक, ऑप्शन बी अविकसित अर्थव्यवस्था में, इन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, ऑप्शन सी विकासशील अर्थव्यवस्था में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी, ऑप्शन डी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उद्यमिता की बात हो रही है, उद्यमिता में उद्योग की स्थापना पर बल दिया जाता है, नए देश में औद्योगिक वातावरण और मजबूत होता जाता है, आयात में कमी आती है और देश का आर्थिक विकास होता है। तो जब देश का आर्थिक विकास होता है तो वो सभी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए उद्यमिता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उद्यमी सहायक है, इंटरप्रेन्योर इज हेल्पफुल इन, ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, ऑप्शन बी आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल द अबव। तो उद्यमी सहायक होते हैं इन सभी में, यानी कि गरीबी उन्मूलन में भी उद्यमी सहायक, क्योंकि उद्यमी के द्वारा नए नए आविष्कार किए जाते हैं, नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और गरीबी का उन्मूलन हो जाता है। उद्योग स्थापित होने से आयात में कमी आती है, देश का आर्थिक विकास होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। और उद्यमी पूंजी निर्माण में भी सहायक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। अकॉर्डिंग टू इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन बी जोसेफ ए शुम्पीटर, ऑप्शन सी रॉबिन्सन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर एफ ड्रकर। ये पीटर एफ ड्रकर का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से महिला उद्यमी कौन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? ऑप्शन ए रीता शर्मा, ऑप्शन बी रोहिणी मिगलानी, ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी अबव, ऑप्शन सी उपरोक्त न ए और न बी। तो स्टूडेंट यहाँ जो रीता शर्मा और रोहिणी मिगलानी है, ये दोनों ही बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेता में होती है द लीडर, ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी दूरदर्शिता फोरसाइटनेस, ऑप्शन सी आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो स्टूडेंट एक नेता में इन तीनों विशेषताएं होती है। बुद्धिमत्ता यानी कि वह इंटेलिजेंट होता है, बुद्धि से तेज होता है, तभी तो वह अपनी योजनाएं निर्माण करता है, अपने अनुयायी फॉलोवर की समस्याओं का समाधान करता है। दूरदर्शिता का गुण भी होता है, वो दूरदर्शिता गुण के कारण ही वो भविष्य में आने वाली समस्याओं की योजनाएं बना लेता है, उनका समाधान करने के उपाय कर लेता है, और वो आत्मविश्वासी होता है, हर काम वो विश्वास के साथ करता है, आशावादी दृष्टिकोण का होता है, इसलिए इसी विश्वास से करता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें उसे सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार नेता में तीनों विशेषताएं होती है, तीनों गुण होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, नवाचार उत्पन्न करता है, इनोवेशन प्रोड्यूसेस, ऑप्शन ए नवीन उत्पाद न्यू प्रोडक्ट, ऑप्शन बी नई बाजार न्यू मार्केट, ऑप्शन सी नवीन संगठन संरचना न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये चारों नया उत्पाद भी नवाचार लाता है, नया बाजार, नए उत्पाद के आने से नया बाजार भी बन जाता है और नई संगठन संरचना भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है, विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी, ऑप्शन ए माल का क्रय विक्रय करना, परचेज सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी मंदिर में पूजा करना, वर्शिप इन द टेम्पल, ऑप्शन सी ग्राहकों के साथ धोखा करना, फ्रॉड विद द कस्टमर, ऑप्शन डी सरसों के तेल में मिलावट करना, अल्टरेशन इन द मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर व्यवसायिक क्रिया की बात हो रही है, और व्यवसायिक क्रिया हमेशा लाभ अर्थ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और यहाँ माल का जो क्रय विक्रय किया जा रहा है वह एक व्यवसायिक क्रिया होगी, क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, महिला उद्यमी की समस्याएं निम्न में से कौन कौन सी हैं? Which of the following is a problem of women entrepreneur? ऑप्शन ए पारिवारिक बंधन, फैमिली प्रेशर, ऑप्शन बी रीति रिवाज ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ऑप्शन सी यात्राएं ट्रैवलिंग्स, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो महिला उद्यमी है की बात की जा रही है कि महिला उद्यमी की समस्याएं क्या है। तो पारिवारिक बंधन भी महिला उद्यमी की समस्याएं हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को भी देखना पड़ता है, परिवार के कार्यों को देखना पड़ता है, परिवार में जो बच्चे हैं या फैमिली है सबकी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है, अनेक रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता है, और यात्रा करना भी उनके लिए एक समस्या होती है, क्योंकि एक जो पुरुष की अपेक्षा एक महिला कम यात्रा कर पाती है, इस प्रकार यात्रा करना भी उनकी एक समस्या बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निहित है, सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों में कॉटेज इंडस्ट्री, ऑप्शन बी बड़े उद्योगों में लार्ज इंडस्ट्री, ऑप्शन सी लघु उद्योगों में स्मॉल इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट भारत में जो बेरोजगारी है उसकी जो समस्या का समाधान है वो लघु उद्योगों में है। अगर लघु उद्योग स्थापित हो जाए तो भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। इसका कारण यह है कि लघु उद्योग के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। लघु उद्योग देश के सभी क्षेत्रों में सभी जगहों पर खोले जा सकते हैं, और लघु उद्योग में जो स्थानीय वर्कर है, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें तकनीक का प्रयोग कम किया जाता है, मशीन का प्रयोग कम किया जाता है, और मानव या श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार भारत में की बेरोजगारी की समस्या का समाधान लघु उद्योगों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उद्यमिता विकास की धीमी गति के कारण है, Causes of slow development of entrepreneurship in India, ऑप्शन ए पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी मूलभूत सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। तो उद्यमिता विकास की धीमी गति का कारण भारत में ये तीनों है, यानी कि उद्यमियों के पास पूंजी की भी कमी होती है, तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है उनके पास, और उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर असुविधा है वो भी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टुवार्ड्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, ऑप्शन ए विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव, ऑप्शन बी नकारात्मक नेगेटिव, ऑप्शन सी रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव, या ऑप्शन डी असहयोगात्मक नॉन कोऑपरेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉन कोऑपरेटिव, क्योंकि भारत के उद्यमिता विकास कार्यक्रम को सरकारी तंत्र बहुत सहयोग नहीं करते हैं, और जिसके कारण उद्यमिता विकास कार्यक्रम अपनी चरम स्थिति पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज, ऑप्शन ए खर्चीली एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी समय लेने वाली टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी लचीलापूर्ण फ्लेक्सिबल, या ऑप्शन डी संकीर्ण रिजिड। तो स्टूडेंट, जो एक अच्छी योजना होती है वो हमेशा लचीलापूर्ण होती है, ताकि जब भी जैसी भी स्थिति हो, समय हो, परिस्थिति हो, उस योजना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तो एक अच्छी योजना लचीलापूर्ण होनी चाहिए। खर्चीली तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योजना जितना हो सके मितव्ययी होना चाहिए, समय लेने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही संकीर्ण होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? IDBI was established in the year option A 1954, option B 1964, option C 1984 या ऑप्शन डी 1974। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1964 में IDBI स्थापित की गई थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपने इन 35 क्वेश्चन को के आंसर को विस्तार से समझा होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।